ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 62 और इस अध्याय का नाम है पद्मा और पिपलाद की कथा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राजा हिमाचल ने पिपलाद ऋषि की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा हुई कि ऋषि पिपलाद और पद्मा का आगे का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बताया, ऋषि पिपलाद अत्यंत वृद्ध हो गए थे और उनकी कमर भी झुक गई थी, दांत टूट चुके थे और चलने में पांव कांपने लगे थे और मुख पर झुर्रियां पड़ गई थी। वृद्ध मुनि पिपलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्णनदा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उसकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रखकर आए। वे पद्मा से बोले, तुम तो महारानी बनने योग्य हो और तुम पिपलाद ऋषि के लायक नहीं हो। वह तो बूढ़े हो गए हैं और अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे, और इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने लगे। पद्मा क्रोध में भरकर बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, तुम कामंद हो रहे हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। यदि तुम मुझे बुरी दृष्टि से देखोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। इस शराप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे बोले, हे पद्मा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं तो पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ और अब आपने मुझे शराप दे दिया है। अब मेरा क्या होगा? इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा शराप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का शराप कभी भी झूठा नहीं हो सकता। चाहे आकाश, वायु, तारे, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाएं, आस्तु धर्म तुम 4 पाद वाले रहोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद रहेंगे और कलयुग में 1 भी पाद नहीं रहेगा। और कलयुग के अंत के पश्चात फिर से सतयुग में 4 पाद वाले बनोगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न होकर बोले, हे पद्मा, तुम धन्य हो और तुम्हारा अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उसका यौवन स्थिर रहेगा और वह मार्कंडेय ऋषि की तरह दीर्घ आयु तक जीवित रहेगा और तुम्हारे अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। और इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्मराज चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को एक युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त करके 10 पुत्रों को जन्म दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। जय भोलेनाथ।